नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HDR क्या होता है। तो HDR एक शानदार तकनीक है जो दृश्य अनुभव को बेहतर बनाता है। यानी आपके फोटो को, किसी भी चीज़ का फोटो लेते हैं या किसी भी पिक्चर का अनुभव का आपको बेहतर ये बनाता है, खासकर फोटोग्राफी, गेमिंग और मूवी देखने के लिए। अगर आपके पास HDR सपोर्ट करने वाला डिवाइस है और आप उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट का आनंद लेना चाहते हैं तो यह बहुत उपयोगी है। हालांकि इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब आपका डिवाइस और कंटेंट दोनों HDR के लिए अनुकूलित हो, यानी दोनों ही HDR हो। तो बात करते हैं HDR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HDR का फुल फॉर्म या पूरा नाम कहिए, इसका नाम होता है हाई डायनेमिक रेंज। यह एक ऐसी तकनीक है जो तस्वीर, वीडियो और डिस्प्ले में रंगों, चमक, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाकर उसे ज़्यादा वास्तविक और जीवंत बनाती है। सामान्य डिस्प्ले जैसे SDR स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज की तुलना में HDR ज़्यादा गहरे काले रंग यानी डीप ब्लैक, चमकीले सफ़ेद रंग ब्राइट वाइट और बीच के रंग यानी मिड टोन्स को बेहतर तरीके से दिखाता है। इसका मतलब है कि HDR के साथ आप ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं, यानी फोटो में आप ज़्यादा डिटेल या गहराई माप सकते हैं, जैसे कि सूरज की चमक, छाया में छिपी वस्तुएं या रात के दृश्यों में छोटी छोटी चीज़ों को देखना। अब बात करते हैं HDR का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। पहला है फोटोग्राफी। स्मार्टफोन और प्रोफेशनल कैमरा जैसे HDR मोड का इस्तेमाल करके मुश्किल रोशनी की स्थिति में बेहतर फोटो आप ले सकते हैं। अगला है टीवी और डिस्प्ले। HDR सपोर्ट करने वाले टीवी जैसे OLED, क्वालेड और मॉनिटर ज़्यादा जीवंत रंग और कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। वीडियो गेम्स। HDR गेमिंग में ग्राफिक को और आकर्षक बनाता है, जिससे गेम ज़्यादा इम्पर्सिव यानी जीवंत लगता है, यानी कि वो सच्चा कहिए या रियलिटी वो लगता है। वीडियो स्ट्रीमिंग। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर HD कंटेंट ऑफर करते हैं जो फिल्मों और सीरीज को सिनेमाई अनुभव देते हैं। HDR कई फॉर्मेट में उपलब्ध होते हैं, जैसे HDR10 डॉल्बी वर्जन, HLG हाइब्रिड लॉन्ग गामा, HLG जिसका फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड लॉन्ग गामा, और HDR10 प्लस। इनमें से डॉल्बी वर्जन और HDR10 प्लस ज़्यादा उन्नत है, क्योंकि ये हर सीन के लिए डायनेमिक मेटा डेटा का उपयोग करता है, जिससे रंग और चमक को और बेहतर तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे काम करता है। तो HDR तकनीक का आधार यह है कि यह ज़्यादा डायनेमिक रेंज को कैप्चर और प्रदर्शित करता है। डायनेमिक रेंज का मतलब है सबसे गहरे, अंधेरे और सबसे चमकीले हिस्से के बीच का अंतर करना। यानी HDR में आपको सबसे जो गहरा रंग यानी सबसे ज़्यादा अंधेरा को और जो लाइट को, दोनों को मिलाकर रंग को मैनेज करना होता है, उसे वो HDR अपने हिसाब से करता है। तो पहला होता है कैप्चरिंग। HDR तस्वीरें या वीडियो लेते समय कैमरा एक ही सीन की कई तस्वीरें अलग अलग एक्सपोजर लेवल पर लेता है, जैसे अंडर एक्सपोज, नॉर्मल और ओवर एक्सपोज। फिर इन तस्वीरों को मिलाकर एक ऐसी इमेज बनाती है जिसमें सारी डिटेल, छाया और हाईलाइट शामिल होता है। दूसरा है प्रदर्शन। HDR डिस्प्ले ज़्यादा चमक निट में मापी जाती है और ज़्यादा रंगों जैसे 10 बिट या 12 बिट कलर
डेप्थ को सपोर्ट करती है। उदाहरण के लिए एक सामान्य टीवी 300 से 400 निट तक चमक देती है, जबकि HDR टीवी आपको 1000 निट या उससे ज़्यादा चमक दे सकता है। चौथा है प्रोसेसिंग। HDR कंटेंट को सही तरीके से दिखाने के लिए डिवाइस को HDR फॉर्मेट को समझना और प्रोसेस करना पड़ता है। इसके लिए खास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सपोर्ट चाहिए। अब बात करते हैं इसके HDR का उपयोगिता। HDR की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। यह HDR के फायदे हम बात करते हैं HDR के फायदे के बारे में। तो पहला है दृश्य अनुभव। HDR की तस्वीर और वीडियो में ज़्यादा डिटेल दिखाता है, यानी आपका वीडियो और फोटो में ज़्यादा स्पष्टता और ज़्यादा डिटेल आपको दिखाई देता है। यानी हाई क्वालिटी का होने की वजह से आपको हर चीज़ उसमें से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर सूर्यास्त की तस्वीरें में सूरज की रोशनी, सूरज की चमक और आसपास के बादलों की बनावट दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। रंग ज़्यादा जीवंत और प्राकृतिक लगते हैं। इसमें आपको नेचुरल रंग और जीवंत रंग दोनों माने कि जीवंत लगते हैं। आपको HDR का फोटो या वीडियोग्राफी में आपको प्राकृतिक रंग ज़्यादा और जीवंत लगेंगे आपको इसके वीडियो और फोटो, जो फिल्में, गेम्स और फोटोग्राफी के सिनेमाई बनाता है। गहरे काले रंग और चमकीले सफ़ेद रंग के बीच का कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा प्रभावित करता है। मुश्किल रोशनी में भी यह शानदार परिणाम देता है। HDR फोटोग्राफी में सूर्यास्त, बैकलाइट या कम रोशनी की स्थिति में तस्वीर ज़्यादा संतुलित बनाता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी इमारत की तस्वीर ले रहे हैं और पीछे सूरज है, तो HDR इमारत और सूरज दोनों के डिटेल को बरकरार रखता है। यानी कि आपका इमारत और सूरज दोनों का जो फोटो है वो बेहतरीन और बढ़िया क्वालिटी में वो देगा। अगला है स्मार्टफोन, जैसे आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी और गूगल पिक्सल में HDR ऑटोमेटिकली काम करता है, जिससे यूज़र को आसान होता है। तीसरा है गेमिंग और मनोरंजन में क्रांति। HDR सपोर्ट करने वाले गेम्स जैसे साइबर पुंक 2070, गॉड ऑफ वार ज़्यादा गाइड और वास्तविक लगते हैं। गेम्स में पानी की चमक, आग की लपटें या जंगल की हरियाली ज़्यादा जीवंत दिखाई देती है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर HDR फिल्में जैसे द बैटमैन, स्ट्रेंजर थिंग्स सिनेमाई अनुभव देती है। चौथा है आधुनिक डिवाइस में व्यापक उपलब्धता। ज़्यादा नए स्मार्टफोन, टीवी और गेमिंग कंसोल में जैसे PlayStation 5, Xbox सीरीज X HDR को सपोर्ट करता है। YouTube और अन्य प्लेटफॉर्म पर HDR कंटेंट आसानी से उपलब्ध होते हैं। पांचवा है प्रोफेशनल उपयोग। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के लिए HDR जरूरी है, क्योंकि यह रॉ इमेज में ज़्यादा डेटा कैप्चर करता है, जिसके बाद में एडिटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में HDR का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर हो रही है। HDR की सीमाएं तो ये आपके डिवाइस पर निर्भर करता है। HDR का पूरा फायदा तभी आपको मिल सकता है जब आपके पास HDR सपोर्ट करने वाला डिवाइस हो, जैसे 4K HDR टीवी, OLED डिस्प्ले या प्रीमियम स्मार्टफोन हो। पुराने या सस्ते डिवाइस पर HDR कंटेंट सामान्य दिखता है और इससे इसका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा है कंटेंट की कमी। अभी भी बहुत सारे कंटेंट हैं जो HDR में उपलब्ध नहीं है। कई पुराने फिल्में, टीवी शो या गेम्स वो HDR में ही आपको उपलब्ध मिलेंगे। तीसरा है तकनीक सीमाएं। HDR वीडियो रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग ज़्यादा बैटरी और
डेटा खर्च करता है। उदाहरण के लिए HDR वीडियो फाइलें सामान्य वीडियो की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज लेता है। कुछ सस्ते HDR डिस्प्ले में फेक HDR का इस्तेमाल होता है जो वास्तविक HDR अनुभव नहीं देता है। 4 है गलत सेटिंग से नुकसान। अगर HDR सेटिंग सही ना हो अगर HDR सेटिंग सही ना हो तो तस्वीरें या वीडियो अप्राकृतिक दिख सकते हैं। उदाहरण के लिए रंग बहुत ज़्यादा चटक या कॉन्ट्रास्ट असंतुलित हो सकते हैं। कुछ स्मार्टफोन में HDR मोड ऑटोमेटिकली गलत समय पर एक्टिव हो जाता है जिससे तस्वीरें खराब हो जाती है। 5वां है लागत का। HDR सपोर्ट करने वाले डिवाइस जैसे प्रीमियम टीवी मॉनिटर या कैमरे महंगे हो सकते हैं। HDR कंटेंट देखने के लिए कई बार हमको लोगों को प्रीमियम स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अब बात करते हैं HDR का उपयोग कहाँ और कैसे करें। पहला है फोटोग्राफी। अगर आप स्मार्टफोन से तस्वीर लेते हैं तो HDR मोड को ऑन रखें, खासकर सूर्यास्त, रात या बैकलाइट वाले तस्वीर के लिए। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स HDR को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं जैसे एडोब लाइटरूम या फोटोशॉप में। दूसरा है टीवी और स्ट्रीमिंग। HDR सपोर्ट करने वाले टीवी जैसे सोनी वरिया, सैमसंग क्वालिड, LG OLED खरीद सकते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या डिज्नी प्लस पर HDR कंटेंट देखें। सुनिश्चित करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन तेज हो। टीवी की HDR सेटिंग को कैलिब्रेट करें ताकि रंग और चमक सही रहे। तीसरा है गेमिंग। PlayStation 5, एक्सबॉक्स सीरीज X या हाई एंड PC के साथ HDR सपोर्ट करने वाले मॉनिटर या टीवी इस्तेमाल करें। गेम की सेटिंग में HDR को इनेबल करें। चौथा है कंटेंट क्रिएशन। अगर आप वीडियो एडिटर या कंटेंट क्रिएटर हैं तो HDR वर्कफ्लो को अपनाएं। इसके लिए डेविनियन रिवल जैसे सॉफ्टवेयर और HDR मॉनिटर की ज़रूरत पड़ सकती है। डेविनियन रिन्यूअल एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप जरूरत पड़ सकती है HDR मॉनिटर के साथ है।